जोरदार तालियां। बाजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं जी प्लीज। ये गौरवमयी पल है भैया जी। 7 सुरों के रंग आपके अंदर मिलते हैं। वाह। ये वो साहिल हैं जिस पे जाके समंदर मिलते हैं। वाह। देश और दुनिया महकती है जिनके संगीत से युगों युगों के बाद ऐसे मस्त कलंदर मिलते हैं। वाह क्या बात है। बाजी, अनु सर ने और सोनू बाजी ने, इनकी इतनी कमाल की जोड़ी है, इन्होंने सैकड़ों गाने गाए साथ में, इतने सदाबहार गाने दिए हैं। आपने जब पहला गाना आप दोनों में साथ में रिकॉर्ड किया था लाइव में, उस समय आपके दिमाग में ऐसा आया था कि आप दोनों को हमारे शो में साथ में आने का मौका मिला? मैं बहुत अच्छा सवाल है, मगर मैं बताना चाहता हूँ अभी हमारी जनता ये जानकर खुश होगी कि सोनू निगम कि एक्चुअली हमारी जो डिस्कवरी हुई थी कहाँ हुई थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू नो। सोनू निगम वाज डिस्कवर्ड बाय अन्नू मलिक ऑन द स्टेज इन अ शो इन दिल्ली। ओह वाओ। उस वक्त सोनू निगम was a small boy, I was the judge. सोनू निगम आया with a hand, left hand broken and started singing. वो गाना गाने लग गया। अच्छा। And जब इतने बच्चे गा रहे थे और मेरी नजर ठप पड़ी इस लड़के पर। अच्छा। ये लड़का कौन है? And I remember walking up the stage and सोनू सामने खड़ा हुआ था। And सोनू just tell the world हम दोनों की conversation क्या थी उस वक्त। मेरे फूफा जी, जब मुझे अवार्ड मिल गया, इन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया, और तो मेरे फूफा जी जब शो ख़त्म हुआ तो मुझे लेकर गए इनके पास में कि अनु जी ये है वो लड़का। उन्होंने मुझे देखा और उनको बोला कि 2-3 साल में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको मेरे पास फटाफट लेकर आना। तो जैसे ही मैं मुंबई आया, द फर्स्ट डोर वी नॉक वाज अनु मलिक जी। वाह सर, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आप यहाँ विराजमान हो जाइए प्लीज। आज मजा आने वाला है क्योंकि सोनू पाजी और अनु सर, इनकी पुरानी दोस्ती है। सोनू पाजी, जब आपको देखा अनु सर ने तो तब आपकी उम्र काफी छोटी थी जी। पहली बार, 14 लेकिन सबसे पहले जब आपने स्टेज पे परफॉर्म किया वो 4 साल की उम्र में शायद, तो कौन सा गाना गाया था पाजी आपने? क्या हुआ तेरे वादा वो कसम वो इरादा। अच्छा पाजी, 4 साल की उम्र में बच्चे से पैंट की जिप नहीं खुलती, इन्होंने गला इतना खोल लिया था, सोचो। तो पाजी फिर वो गाना थोड़ा सा तो हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाए, थोड़ा लाइव आज। इसके एक बड़े अच्छा एक इंसिडेंट है इसका। जी। पापा गाते थे इस गाने को, तो मैंने जींद में शो था हमारा 77 में, पापा मम्मी शोज करते थे तो मैं भी साथ में जाता था और मुझे बहुत शौक था, मैं तड़प रहा था स्टेज में कब जाऊँ। तो एक बार मैंने रोना शुरू कर दिया, बहुत रोया, मतलब विकराल रूप धारण करके ऐसे रोया हूँ मैं। तो पापा पीछे से कर रहे हैं, तो मम्मी भी रो कर, तो मेरे पापा के दोस्तों ने कहा कि वो बच्चा ही है, नहीं गा पाएगा, कोई बात नहीं, बुला लो स्टेज पे। तो मैंने गाया उनके साथ में वो बच्चे का पोर्शन जो है, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये मैंने कुछ शोज तक गाया, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम गाती तो लगा कि हाँ अच्छा गाता है, तो मैं बार बार गाना, मुझे मौका मिला पापा से। फिर मैंने पापा से गाना सीखा, और सीखा नहीं, छीना। सीख तो मैं चुका था दिमाग में, छीन लिया गाना। अब ये देखिए कि मैं कितना छोटा होऊंगा कि मेरे पापा मुझे बताते हैं, मम्मी बताती थी, मम्मी तो अब नहीं रही, कि मैं कहाँ पे अटकता था। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम, मतलब वो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है, चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है, ये नहीं कि कहाँ रोके। अच्छा। ये समझ नहीं आता था। तो मेरे पापा बस कर, मुखड़ा खत्म हो गया, मुखड़ा खत्म हो गया। सर, जैसे आपने सोनू पाजी के साथ बहुत काम किया, बहुत गाने गवाए, आप पहले सिंगर डिसाइड करते हैं मन में, कि या आप पहले गाना डिसाइड करते हैं फिर आप सिंगर डिसाइड करते हैं? जैसे सोनू पाजी को आप मिलते हैं तो उनके हिसाब से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंपोजिशन में करते होंगे। एक्चुअली बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब गाना बनता है जी। सिंगर का चेहरा सामने आ जाता है। एक अमूम यू नो आई डोंट नो हाउ अदर कंपोजर्स वर्क जी। और मेरे साथ ये हुआ, मैं एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। संदेश से आते हैं गाना याद है आपको? जी बिल्कुल। गाना बन गया है, 2 सिंगर्स माइक पर हैं, रूप कुमार राठौर जी। और सोनू निगम। बहुत अच्छा गाया रूप जी ने गाना, बहुत अच्छा गाया। जी। मैं सुनता गया। उस वक्त मैंने जेपी साहब को कहा, जेपी साहब 1 मिनट। मैं अंदर गया कैबिन के, मैं बोला लेट्स चेंज दिस, सोनू निगम गाएंगे। उस वक्त देयर वाज साइलेंस। अन्नू मलिक ने डिसीजन ले लिया, यंग लड़का है
और ये डिसीजन मैंने ले लिया था। मैं बोला ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट्स एज अ कंपोजर, ये लड़का इस गाने को यहां से वहां ले जाएगा। रूप कुमार तो कमाल गा रहा है। ये हुआ गाना, माइक पर जब इसने ये लाइन गाई, एंटायर स्टाफ इन द थिएटर स्टार्टेड गेटिंग अप एंड क्लैपिंग एक्चुअली एंड मैंने बोला अ सिंगर इज बॉर्न। अब नेम ऑफ द सिंगर इज सोनू निगम। ये फैक्ट है। तो उस वक्त जब गाना बनता है और गाना जब बनाते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि ये सिंगर कौन है, क्यों है, और ये सिंगर गाना गाएगा। मैंने जितने भी गाने किए, और एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता है कि एक्चुअली Don't be too humble. आप क्या चाहते हैं? ना मेरे को हम्बल होने देते ना। He's a talented boy. अनु सर एक क्वेश्चन और है। आप ऐसे मतलब लगातार कितने घंटे बोल सकते हैं? सोनू पाजी थोड़ा बड़ा अच्छा इमिटेट करते हैं अनु सर को। आपको जब गाना बताते हैं कि सोनू ये गाना है, ऐसे गाना है, और कैसे समझाते हैं? जनता तैयार हो जाना, अभी ये मुझे इमिटेट करेंगे। आप जरा अच्छी तरह गौर फरमाना। नहीं, मैं एक्चुअली इमीडिएट से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या करते हैं। जैसे जीने के हैं 4 दिन, जी अब इतना बड़ा गाना है, लोगों ने इतना पसंद किया हुआ है। गाना जब हमने गाया था तभी मालूम था कि हिट है। जी तो वो गाना जीने के हैं 4 हुआ। अब अगर कोई इनको बोल दे कि इंस्टेंट कि यार गाना पसंद नहीं है, ये इंस्टेंट कुछ कर देंगे। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक इट। आलू एक वकार वकार चल स्टार्ट कर साहब। जी धम का पचका का हाय 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 कमाल है। ओहो आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। इसके बाद बनाइए ना, जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, जाए 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 एक बार जो जाए जवानी धूम पचक्का चक्का धूम। ये पता क्यों? ये इसलिए किया है कि जब मैंने अच्छी ट्यून बनाई, प्रोड्यूसर ऐसे सोच रहा है, हाँ। करे कि नहीं करें, तो मैं बोला ऐसी ट्यून सुना दो कि उसको बोले कि वो पहले वाला अच्छा है। मैं आपको सोनू पाजी की एक और खासियत बताता हूँ। पाजी अगर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अलका याग्निक जी नहीं पहुंच पाई, तो ये हल्का सा याग्निक भी बन जाते हैं। मतलब अच्छा, अभी टैलेंट तो बड़े छुपे हुए हैं, अभी तो बड़े सामने ही नहीं आए। पाजी कुछ भी मस्ती के लिए, तो आपको पता है हमारा शो ऐसा है, थोड़ा सा ऐसे ही कुछ भी। शाम है, जाम है और है नशा, ओहो तन भी है मन भी है पिघला हुआ, छाई है रंगीनियां, वाह यार कमाल। फिर भी है बेताबियां, क्यों धड़कता है दिल, वाह वाह क्या बात है। क्यों ये कहता है दिल, दीवारों को अब तक नहीं है ये पता, आज की रात होना है क्या, परा है क्या, होना है क्या, आज की रात होना है क्या, परा है क्या, होना है क्या। सुपर्ब। अच्छा पाजी, माहौल तो बना हुआ है। आपने सोनू पाजी को उस रूप में बहुत बार देखा होगा। नाम बोलो आप, आवाज हाजिर है। पाजी थोड़ा सा हो जाए, हालांकि आपने बहुत बार किया हुआ है, थोड़ा सा हो जाए साजी, थोड़ा मजा आए, ऑडियंस मजा आ जाएगा। पाजी अदनान साहब भी कलाश के, वो सबका थोड़ा थोड़ा मजा आ जाएगा। पाजी बड़ी देर हो गई सुना नहीं आपके मुंह से। Please don't think that I am disrespecting him.
जैसे जॉनी लीवर साहब, दिलीप साहब की जब नकल उतारते थे तो वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, जी। तो वो एक अंदाज जी, बयां जी। पकड़ना पड़ता है उसका। तो आप सिर्फ समझिएगा कि मैं किसी की नकल उतार रहा हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर रहा मैं। आप बताइए किसकी नकल उतारूँ? जी। आप कैलाश के। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा फिर जुड़ ना पाया, ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा फिर जुड़ ना पाया। सुपर्ब। और कितनी बारीकी से वो आप खराश भी लेके आते हैं साथ में अंदर, क्या बात है, कमाल है। पाजी अदनान सामी। उदनान स्वामी जी की जो गायकी है वो लगता है जैसे सोकर उठा है। आसमां झुक जाए तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए, हो। ओह, क्या बात है। उदित नारायण साहब। सर प्लीज थोड़ा सा, सर इधर, सर थोड़ा सा बनता है, थोड़ा सा। आई लव हिम उदित सर, आई लव यू। Let's do a song sung by somebody else and उदित जी इसको गा रहे हैं, कैसे गाएंगे? Okay, okay. चलो ये Perfect. एक अलग चैलेंज है। ये अलग चीज उनका है। गाया हुआ गाना नहीं, किसी और का गाया हुआ गाना उनकी आवाज में। वाह। बताओ आप। वो कह रहे कल होना हो वहां से, हर घड़ी है। कल होना हो, ठीक चलो है। ठीक है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा, कल हो न हो। वाह वाह, क्या बात है। एसपी बालासुब्रमण्यम। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। ओए ओए, तुझे मैं आई, oh no, तुझे मैं आई, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। क्या बात है। सुपर। पाजी आपको पता है अनु सर जो हैं, आपको दुनिया में शेर व शायरी के मामले में कोई कंपटीशन नहीं दे सकता सिवाय अनु मलिक सर के। आपको पता है इनको कोई भी लफ्ज दे दो उसी समय शेर तैयार, गर्मा गर्म, इधर ही। अभी अनु सर मैं आपको 4 लफ्ज देता हूं, ठीक है? परीक्षा की घड़ी। आपको उसके ऊपर कुछ बनाना है। दाल, टमाटर, जांगिया और सोनी के 21 साल। बड़ा अतरंगी सा लिरिक्स मैंने आपको दिए हैं। आई एम सॉरी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, बट तो दाल पर तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है अच्छा जी, मेरे दिमाग में तो कि चावल आ रहे हैं। सुनो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जरा भैया दिल से सुनना जी। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कमाना पड़ता है माल, वाह। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कमाना पड़ता है माल फॉर दिस सिंपल तुअर की दाल। टमाटर और जांगिया। बताता हूं ना, हाँ जी। जमाने की हालत देखो, जांघे का नाड़ा खुल चुका है। जमाने की हालत देखो, जांघिया का नाड़ा खुल चुका है, शर्म के मारे टमाटर जैसे हो चुके लाल लाल गाल। लेकिन गुड न्यूज फोक्स, सोनी का हो चुका 21वां साल। ताली बजाओ, क्या बात बजाओ, है। बजाओ, बजाओ, जोर से बजाओ। पर क्या बात है। तो ताली बजाओ, बोले क्या शायरी दी है। बड़ा मुश्किल होता है यार ये झांगिए में टमाटर फिक्स करना जो आपने किया है। तो फिर बैठ रहे। अच्छा।
सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। रिंकू भाजी खबरदार, खबरदार अगर हमको महंगाई कहे तो। अरे तुझे पागल महंगाई कहाँ कह रहे हैं, तुझे तो हम डायन कह रहे हैं, तुझे पता नहीं चल रहा है? हाँ नहीं हूँ, इधर देख। सोनू निगम बैठे हैं, अनु मलिक जी बैठे हुए हैं। सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर देख के कुछ शेर सुना दीजिए अनु मलिक जी। शेर हुस्न में बोला जाता है, हुस्न पे। हाँ, तुम लोग महिला बनने के 500 साल पीछे हो तुम लोग। सोनी टीवी वाला सब में मान बैठा हुआ है। अरे सोनी टीवी वाला सब यहाँ है तो आज सोनी चैनल पे क्या आ रहा है? क्राइम हो रहा होगा क्योंकि सीआईडी वाला तो सब इधर ही बैठा है ना। ऐसी प्रद्युमन जी नमस्ते, जरा हमारे घर पे आइए ना, हमारा किचन में आइएगा। डब्बा में जंग लग गया है, खोल दीजिए ऐसा ऐसा करके। आ जाइए। लीजिए क्राइम पेट्रोल का अनूप सोनी भी यहीं बैठा है। वैसे सच पूछे तो अनूप सोनी जी, आपका वजह से हमारा शादी नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके अलावा जितना भी लड़का हम देखते हैं, देख के लगता है कि कोई भरोसा नहीं, शक होने लगता है कि क्राइम इसी ने किया होगा। रो मत, 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 क्यों रो रही हूँ? मैं अनूप जी से तेरी बात करती हूँ। अनूप जी अच्छे घर की लड़की है, ये घर बहुत की लड़की क्या पूरा घर ही है ये? अनूप जी, वो अनु मलिक जी का गाना है ना, एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, तो यही है वो पिलाने वाली। गाने में था कोई गोरी हो या काली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न मोटी पतली का बात ही नहीं हुआ तो ये फिक्स कर दो, चाय पिलाएगी आपको। देखिए अनूप सोनी जी मान जाइएगा। देखिए मैं तुलसी तेरे आंगन की बनने के लिए तैयार खड़ी हूँ। तू ये ना बोल मैं तुलसी तेरे आंगन की, तू बोल मैं बरगद तेरे खेत का। वैसे ये देखिए यहाँ पर इंडियन आइडल के जजेस आए हुए हैं, तो आपको शायद पता नहीं है, ये भौजी है ना, बहुत अच्छा गाती हैं। हमको जो शांतिवन आइडल में अभी, आप जब से इंडियन आइडल का जज है, हम शांतिवन आइडल में मास्टर है। एक मिनट, अरे मैं थोड़ा सा लेट क्यों आ गई बोर्ड सेट करने में? आप तो मतलब ये शांतिवन आइडल मैं हूँ, बस चुप रहो तुम। ये जूड़े पे क्या लिखा आपने, टू लेट? जी ये एक्चुअली जुओं के लिए थी, अभी फिलहाल ही मेरा सर खाली हुआ है, सो नोबडी इज ईटिंग माय हेड, सो दैट्स व्हाई आई पुट दिस बोर्ड। हेलो अनु जी, हेलो सोनू जी, हाउ आर यू ऑल? गुड गुड। जी माई सेल्फ टीचर विद्यावती, आई एम अ वेरी गुड सिंगर। मैं अपनी आवाज़ छोड़ के हर किसी की आवाज़ में गा लेती हूँ। जी तो मैं ऑडिशन देना चाहूँगी। आपका गाना अगर बबीता गाएं तो कैसे गाएंगे? आप गा के बताएं। मैं बिल्कुल बिल्कुल गा के बताऊंगी। गले से गाएंगे। मैं बन गई मैं शांतिवन आइडल बन गई। थैंक यू सो मच। मैं तारीफ किया ही नहीं हमने तो। इतना कुछ किया भी नहीं जिंदगी में, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। क्या हुआ? हमको लगा शांतिवन आइडल हम है तो ये निकल लिया, हम तो तबाह हो गया। क्यों तबाह हो गया? जिंदगी तबाह हो गया कपूर शर्मा। वो तो उसका हुआ ना जिसके साथ आपकी शादी हुई। नहीं हाँ उसके साथ तो बन जाता हमारा जिंदगी। अच्छा, ये भैंसी आइन हमारे बीच में सो जाती है। हमारे घर में है एक एच के है, क्या हॉल किचन है भी नहीं है, बेडरूम है ही नहीं, बेडरूम है ही नहीं, तो हॉल हो गया ये, तो किचन कौन है? कोई बीच में चल रहा है, बुरा हाल हो गया। पूरा ही हॉल हो गया, हाल बुरा है तो हमारा। खुल गया पूरा मामला। अभी क्या होता है आपको हम सोचो, टेक्निकल समझा देते हैं। हाँ समझाइए। इधर ये संतोष के भैया सोते हैं, इधर हम सोते हैं, बीच में ये सो जाती है। अरे हमारा फैमिली नहीं बढ़ रहा। नहीं बढ़ रहा। रेडियो पे गाना आता है सोनू जी का, जब बजता है ना कि सूरज हुआ मध्यम चांद चलने लगा, हमारे दिल में रोमांस उठ जाता है, उठ जाता है। हम कुछ कर नहीं सकते। ओह बीच में भैंसियाइन होती है,
अरे रे आपको यकीन नहीं है, हम बताते हैं सोनू जी, जब आपका गाना बजता है, देखिए ये शो के शुरू में ही रख दिया था, ऐसा बेड पे हम सोते हैं। इतनी अच्छी चादर है तुम्हारे पास? हमारी नहीं है, तुम्हारे घर की है। तो सोनू जी इधर आइए 1 मिनट। सोनू जी मान लीजिए आप संतोष के भैया हैं, आप इधर सोए हैं, आइए इधर आइए, इधर लेट जाइए, रात का टाइम है, मैं बता रही हूँ, लेट जाइए सोनू जी, हम अब समझा नहीं पाएंगे अनु जी को, वरना हाँ। तो तकिया इधर है, ठीक है, आप ऐसे लेटे हैं आराम से। ये भी नौबत आ गई है। आप ऐसे आराम से लेटे हैं, नाइट का टाइम है, ऐसा लेट गया। ए भैंसिया इधर अपनी जगह पे। तो हम तो बीच में सोते हैं, इसमें क्या है? जब ए करके आ जाती है फिर। अभी हमारा सोने का वक्त हुआ है। ए शांतिवन आइडल लगा गाना जरा। अभी हम सो रहा है, रात का 11:30 बज गया। कपिल शर्मा शो खत्म, खाना खाया, सो गया। अरे क्या हुआ? तो सुबह हो गया है। भौजी उठ जाइए, सुबह हो गया है। सुबह हो गया? हाँ हो गया। सुबह हो गया तो उठ बाथरूम में। तो काय मार रहे हैं? जिंदगी खराब कर दिया। हमने क्या किया है? हमारा जिंदगी खराब कर दिया। रुक जाइए। तुम लोगों ने मेरा गाना खराब कर दिया। क्या हुआ? तुमने मेरा गाना खराब कर दिया। मैं अच्छा खासा करके उठने की क्या जरूरत थी? हम औरत पे सब हाथ उठा के चला जाता है। मोटी अच्छा, हमने इतनी बातें कर ली बाजी, हमने ये तो पूछा ही नहीं, इंडियन आइडल लॉन्च कब हो रहा है? जी 24 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है। ओके। और हमारे लिए इसलिए खुशी की बात है बिकॉज अनु जी, मैं और थर्ड का भी आपको रिवील किया जाएगा। जी। थर्ड कौन जज है? हम लोगों ने इंडियन आइडल को पहले सीजन में और सेकंड सीजन में जज किया था। मेरी बहुत अच्छी सी यादें जुड़ी हुई हैं और इस बार सोनी के साथ में हम लोग वी बिकम अ टीम अगेन, लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि इंडियन आइडल जैसा प्लेटफॉर्म ही नहीं कोई। बिल्कुल। ऐसे लोग, ऐसे सिंगर्स और इस तरह का उनको नाम मिलना, ये तो सपने की बात है। आई विश जब मैं नया नया आया था तो मेरे लिए भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता कि मुझे फटाफट रातों रात कामयाबी मिल जाती। और सोनू, एक बात हमको जरूर कहनी पड़ेगी जी। ये जनता को बताना चाहता हूँ कि बहुत म्यूजिकल शोज होते हैं, बट द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट ओरिजिनल शो, ये आप मानते हैं, इज इंडियन आइडल। सो आई थिंक दिस इज अ फैक्ट एंड इट इज नॉट, जैसे हम कहते हैं, वॉक द टॉक। आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिंगर्स हमारे यहाँ से निकले हैं उनमें से एक का नाम मैं लेना चाहता हूँ। बहुतों को चांस दिया हमने। जब हम कहते हैं, जब सिंगर पसंद आता है कि तुम आगे बढ़ोगे या बढ़ोगी, तो उनको काम भी दिया जाता है। मैंने अभी फिलहाल इंडियन आइडल से निकली हुई लड़की मोनाली ठाकुर को गाना दिया, जिस गाने ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, जी। मोमो के धागे। जी, बहुत ही खूबसूरत गाना। तो ये हमारे शो से होता है। तो आई थिंक द जनता इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू हैव इंडियन आइडल बैक अगेन विद अनु मलिक, सोनू निगम एंड ऑफ कोर्स वो जो थर्ड जज है उसका नाम रिवील किया जाएगा 24 दिसंबर। देखना ना भूलिए इंडियन आइडल। अनु सर और सोनू बाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब वक्त है म्यूजिक इंडस्ट्री से 2 धुरंधरों को यहां मंच पे बुलाने का, जिन्होंने मराठी सिनेमा से शुरुआत की और आज बॉलीवुड में बेहतरीन संगीत देकर धूम मचा रहे हैं। बड़ी कमाल की जोड़ी है। प्लीज वेलकम मिस्टर अजय एंड अतुल। अजय बाजी, अतुल बाजी, आपका हमारे शो में फिर से एक बार स्वागत है। सर, एक बात पूछनी थी ऑडियंस के दिमाग में। आपका हमेशा नाम साथ में लिया जाता है, अजय अतुल, तो ये कैसे डिसाइड किया था कि पहले किसका नाम आएगा बाद में? पहले मतलब एज एक्सपीरियंस के हिसाब से कि तोते ने पर्ची निकाली थी? नहीं, दरअसल बात ये हुई थी, हम दोनों में मैं बड़ा हूँ। अच्छा। 2 साल। ओके। तो नेचुरली ऐसा हो सकता था कि वो
घर वाले भी हमें बचपन से अतुल अजय करके बुलाते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने सोचा था अजय अतुल राइमिंग बहुत अच्छा लगता है, Sounds nice. It वो sounds साउंड बहुत ये अच्छा करता अच्छे है। म्यूजिक डायरेक्टर की निशानी यही है कि हर चीज में देखते हैं कि अच्छा हो, पूरा मीटर में आ रहा है तो वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। आपने इतने लोगों के लिए म्यूजिक किया है, जी, तो अब पहली बार आपने लोगों के लिए म्यूजिक किया है, हमने लोगों के लिए music चैनल किया। के लोगों के लिए। तो ये म्यूजिक बनाते वक्त आपने क्या ध्यान में रखा था? क्योंकि फिल्म में तो आपको सिचुएशन दी जाती है कि आप सलमान खान के लिए गाना बना रहे हैं और ये सिचुएशनल सॉन्ग है, ये रोमांटिक है, ये लोगों ये क्या होता है, हमें सोनी के सारे हेड्स मिलने को आए। जी। आशीष था, तो उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग थी, वो सारा ब्रीफिंग बताया, लेकिन जो लिखा हुआ जो टैग थे, वो टैग में लिखा हुआ था कि हमें फेमिनाइन चाहिए, अच्छा। एक, दूसरा चाहिए इपिक, Okay. तीसरा चाहिए हैप्पी, Okay. चौथा चाहिए इंडियन, Grandeur. मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड पांचवा चाहिए ग्रैंडरस। जी और ये सब चाहिए हमको 5 सेकंड में। 5 सेकंड अब में, 5 सेकंड क्योंकि वो ज्यादा बजेगा, हाँ राइट। और ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड। सो मेलोडी ऐसी हो जो और छोटी सी पहले हो। सुने हुए सबको पसंद आनी चाहिए। हाँ, पहली बार सुने तो सबको पसंद आए, वो सारा। भाई बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था वो। चैलेंज था एक्चुअली। हाँ, लेकिन उसके पीछे भी वो जो चीज़ थी कि ये जो 5 सेकंड है, 15 सेकंड है, जी। वो आप आने वाले कम से कम 5 साल तो सुनेंगे। तो बिल्कुल। वो बिल्कुल बहुत ही कैची होना चाहिए, वो बहुत ही मेलेडिक होना चाहिए, तो वो बड़ा चैलेंजिंग और था। बहुत ही कमाल का म्यूजिक बनाया सर आपने, sir, आपको thank बहुत बहुत मुबारक। अजय अतुल के जितने भी कंपोज किए हुए गाने हैं, बहुत ही बेहतरीन गाने उन्होंने कंपोज किए हैं, लेकिन आज मेरा मन है एक बड़ा सदाबहार गाना इनका, क्योंकि सोनू पाजी यहाँ पे मौजूद है, तो वो सुने बिना तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते महफिल को। सर अभी मुझ में कहीं, आज सोनू पाजी हैं, सबको पता है मेरा फेवरेट गाना है, ओहो सोनू पाजी का एक बड़ा ही मेजर ऑपरेशन हुआ एक्चुअली पैर का, और उसके बावजूद भी हमसे इतना प्यार करते हैं, स्पेशली आए। थैंक यू पाजी, लव यू। जितने लोग समझदार लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि ये लोग म्यूज़िक में कितने घुसे हुए हैं। दोनों ही बहुत अच्छा गाते हैं, पर अजय जी जो हैं ये बहुत ही बढ़िया गाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि इन्होंने गाना कंपोज किया है तो ये गाना मैं स्टार्ट नहीं करूँ, ये स्टार्ट करें, फिर मैं ज्वाइन करता हूँ। ओह माय गॉड। और आपको ये जान के खुशी होगी, हमारे पास एक और माइक है, ये लीजिए। और आपको एक जान के खुशी होगी, हमारे पास एक और है। We have 3 mics, lot of budget. खुशियाँ चूम लूं यारो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। वाह, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। कहंदी पो 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 पो, कहंदी पो 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 पो, कहंदी पो। ये इन्होंने हमारा गाना खराब कर रखा है, ये ऐसे गाते गाने को। ओ कहंदी पो 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 पो, कहंदी पो 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 पो, कहंदी पो 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 पो। क्या बात है, क्या बात है। ये हर स्टेज में ऐसे करते हैं। हाँ। मैं एक्चुअली वैसे कहता रहता हूँ कि सोनू पाजी की आवाज में इतनी मेलोडी है, ये कोई भी गाना पकड़ लेना पाजी, इस हर गाने में मेलोडी डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे एक बार कर रहा था, मुझे पता नहीं था सोनू पाजी भी सामने थे, तो मेरी चोरी पकड़ी गई। बट पाजी ये बात में कोई दो राय नहीं है, ये किसी भी गाने को किसी भी मूड में गा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी इतने खूबसूरत गाने के लिए। पाजी आपको पता है जब पूरी टीम अच्छा काम करे, सालों की मेहनत का फल बहुत अच्छा है, तो जो टीम का लीडर होता है उसके मन में क्या चल रहा होता है? उसके मन में यही चल रहा होता है कि प्रगति जो है वो जीवन की निशानी है, और प्रगति की निशानी है विस्तार।
जी। फैलाव। तो सोनी के बारे में अगर चंद लाइनें कहनी हो तो उदास अंधेरे मिटा के खुशियों को उजागर कर दिया, बन गया परिवार का हिस्सा, तुझ पे दिल न्यौछावर कर दिया। 21 साल पहले इसने रखा था टेलीविजन में पहला कदम, लोगों ने इतना प्यार दिया कि गागर को महासागर। क्या बात है। तो चलिए देखते हैं इस खुशी के मौके पे हमारे टीम लीडर जो हैं एनपी सर, उनका क्या कहना है। थैंक यू कपिल। सोनी से जुड़े सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कपिल ने कहा, आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज सोनी 21वें साल में प्रवेश कर रहा है। 21वें साल की बात ही कुछ और होती है। मन में जोश, आंखों में सपने और कुछ करने का जज्बा होता है। इस 21वें साल में आप सोनी के नए रंग, नए अंदाज और नए संगीत के साथ सोनी की एक नई कल्पना भी देखेंगे। हमें यकीन है जब हम रिश्तों को साझेदारी में बदलेंगे तभी हम, हमारा परिवार, हमारा समाज सही मायनों में तरक्की कर पाएगा। आने वाले समय में इसी विश्वास को आप हमारे किरदारों में और हमारी कहानियों में भी देखेंगे। आई एम श्योर सोनी के इस रूप से हमारा रिश्ता और गहरा होगा, हमारी साझेदारी और भी पक्की होगी। तो कपिल, दिखाएं दर्शकों को सोनी का नया रूप। थैंक यू सो मच सर। अजय अतुल इस मंच पे मौजूद हैं, सोनू निगम भी यहाँ हैं, सोनी टीवी के तकरीबन जितने शोज हैं सबकी स्टार कास्ट यहाँ पे है, सारा परिवार यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि आप सब मंच पे आएं और हम सब मिलके, करोड़ों दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सही वक्त है कि उस नई चीज को, नई पहचान को, नए चेहरे को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में लॉन्च किया जाए। तो सोनी परिवार के सारे सदस्य इस समय मंच पे मौजूद हैं और सोनी का नया लोगो आपके सामने आ रहा है। नाउ द काउंटडाउन बिगिंस। सब लोग मेरे साथ मिलके हम लोग गिनती करेंगे और लोगो जो है वो लॉन्च होगा। 5, 4, 3, 2, 1। तो ये है आपके सामने सोनी टीवी का नया अंदाज। एक बार जोरदार तालियां। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस लोगो के थीम म्यूजिक को जो कंपोज किया है अजय अतुल जी ने, और थीम सॉन्ग को सोनू निगम जी ने और श्रेया घोषाल ने गाया है। श्रेया आज किसी कारणवश हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन सोनू बाजी यहाँ मौजूद हैं, तो हम चाहते 2 लाइनें जरा हो जाएं।